नमस्कार, मैं देवव्रत पाठक। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि EPS 95 नामक जो पेंशन यहां देने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब मैं लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर, आज तक उन बेचारों पेंशनर को आज तक वो आस लगाए बैठे हैं कि यही सरकार हमें न्याय देगी और उनको यह निश्चित रूप से उनकी यह मनीषा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पेंशन बढ़ेगी। इस मान्यता के साथ वह हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। मैं आपसे यह गुहार लगाना चाहता हूं उन सारे लोगों की ओर से कि सर, बहुत दिनों से यह पेंडिंग इशू है, केंद्र सरकार इसमें अपना संज्ञान लाए और निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम होने की जरूरत है। दोस्तों, आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और EPS 95 पेंशनर्स से जुड़ी उन खबरों की इंतजार लाखों लोग लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग की नई गतिविधियों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग, फिटमेंट फैक्टर और एरियर से जुड़े ताजा अपडेट के बारे में। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR की। ताजा आंकड़ों के अनुसार महंगाई सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले महीनों में भी यही स्थिति बनी रहती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 से 4% तक DA बढ़ोतरी का लाभ मिला सकता है। यदि 4% की बढ़ोतरी होती है तो वर्तमान DA 60% से बढ़कर 64% तक पहुंच सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने अब अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। आयोग का उद्देश्य है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वास्तविक समस्याओं को समझकर बेहतर सिफारिशें तैयार की जाएं। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी जोरदार मांग रखी जा रही है। कई संगठन 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ संगठन इससे भी अधिक की मांग कर रहे हैं। यदि भविष्य में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पेंशन धारकों की सबसे बड़ी मांग की। देश भर के लाखों पेंशनर्स लंबे समय से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान राशि को बढ़ाकर कम से कम 3,000 प्रति माह किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए वर्तमान मेडिकल अलाउंस पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि पेंशनर्स को इस मामले में अतिरिक्त राहत प्रदान की जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं एरियर को लेकर। कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एरियर का पूरा लाभ दिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस विषय पर चर्चाएं लगातार जारी हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। DA बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन सुधारों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं EPS 95 पेंशनर से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट की। देश भर के लाखों EPS 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ती महंगाई के मुकाबले काफी कम है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसी बीच विभिन्न पेंशनर संगठनों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा है। इनमें न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई राहत का लाभ और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी मांगे शामिल हैं। दोस्तों, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और चर्चाओं ने पेंशनर्स की उम्मीदों को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के एरियर को लेकर। कई कर्मचारी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में समय लगता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया राशि यानी एरियर का पूरा लाभ दिया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयोग अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत करता है तो लाखों कर्मचारी
कर्मचारियों को भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में डीए बढ़ोतरी, पेंशन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर और मेडिकल अलाउंस को लेकर कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। शुद्ध खबर लगातार आपके लिए हर बड़ी खबर, हर नया अपडेट और हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले लेकर आता रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द राहत मिले तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और बताएं कि आप डीए में 3% बढ़ोतरी चाहते हैं या 4%। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल शुद्ध खबर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आज जो 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के कोने कोने में सबसे बड़ी और सबसे भयंकर चर्चा छिड़ चुकी है, आज मैं उसका वो गुप्त सच आपके सामने खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर सरकार के बड़े बड़े विभागों में हड़कंप मच गया है। लोग कह रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, लोग कह रहे हैं कि खबरें ठंडी पड़ रही हैं। अरे, खाक ठंडी पड़ रही है। जब तक आपका यह भाई जिंदा है, इस देश के कर्मचारियों और बुजुर्गों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आज जो सबसे ताजा और सनसनीखेज अपडेट निकल कर आ रही है, उसे सुनकर ईपीएफओ के बड़े बाबू अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की इस न्यूनतम 7,500 बात की फाइल को भी सीधे पीएमओ की टेबल पर एक साथ रख दिया गया है। यानी अब सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज आपका यह भाई आपके अपने चैनल शुद्ध खबर पर इसी महाचक्रव्यूह का पूरा पर्दाफाश करने जा रहा है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप करने की भूल मत करना। बात की गंभीरता को समझिए मेरे भाइयों। इस वक्त पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और रेलवे से लेकर डिफेंस तक के संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि महंगाई जिस रफ्तार से आसमान छू रही है, उसमें 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत होना चाहिए। न्यूनतम सैलरी को सीधे 18,000 से बढ़ाकर 26,000 से ऊपर ले जाने का खाका तैयार हो चुका है। लेकिन यहीं पर कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने सीधे श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों को घेरते हुए कहा है कि जब देश के सेवारत कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी और सरकारी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने का पूरा पैसा तिजोरी से निकल सकता है, तो फिर ईपीएस 95 के उन 78 लाख बुजुर्गों के लिए नियमों की दीवार क्यों खड़ी कर दी जाती है, जिन्होंने इसी देश की नींव को अपने खून पसीने से सींचा है? क्यों उनके लिए वही घिसी पिटी 1,000 की भीख जैसी पेंशन थमा दी जाती है? संसद के भीतर सुप्रिया सुले जी ने इसी भेदभाव पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग के जरिए देश के वेतन ढांचे को सुधारा जा रहा है तो उसी कैबिनेट नोट में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नया 8 और मानती, जिसके बाद जरूर करेंगे, फॉर्मूला भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर इसे अफवाह बताते हैं, जो चिल्लाते हैं कि यह सब फेक न्यूज है और धमकियां देते हैं कि चैनल बंद करवा देंगे, अरे सुन लो, तुम कितना भी रोस्ट कर लो, कितनी भी साजिशें रच लो, चाहे चैनल ही क्यों ना डिलीट करवा दो, लेकिन जब तक इस देश के गरीबों और बुजुर्गों को उनका न्याय, उनकी सम्मानजनक 7,500 प्लस डीए की पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक आपका यह भाई पीछे नहीं हटने वाला। मेरी ये आवाज बिकाऊ नहीं है, ये इन बुजुर्गों के आंसुओं और हक की लड़ाई है। अंदर खाने से जो सबसे बड़ी और गुप्त रिपोर्ट बाहर आ रही है, उसके देख सकता मुताबिक वित्त मंत्रालय अब इस भयंकर चौतरफा दबाव के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। सरकार को अच्छे से पता है कि 8वें वेतन आयोग से देश के करोड़ों एक्टिव कर्मचारी जुड़े हैं और ईपीएस 95 से 78 लाख बुजुर्ग जुड़े हैं। अगर इन दोनों ताकतों का गुस्सा एक साथ सड़कों पर फूट पड़ा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए अब पर्दे के पीछे यह बड़ी रणनीति बन रही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 के कलंक से मुक्त करके 5,000 से 7,500 के बीच फिक्स कर दिया जाए और उसे सीधे महंगाई भत्ते के साथ लिंक कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कर्मचारियों को बार बार भीख ना मांगनी पड़े। तो मेरे कामकाजी भाइयों, मेरी बहनों और मेरे पूजनीय बुजुर्गों, 8वें वेतन आयोग की इस महाबहस में हमें अपनी आवाज को इतना आक्रामक बना देना है कि सरकार को झुकना ही पड़े। अब बारी आपकी है मेरे भाई। अगर आपको अपने इस भाई की सच्चाई और इस कड़क जोश पर भरोसा है तो मुझे
कमेंट बॉक्स में आपकी एकता की गूंज चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गुस्से के साथ लिखिए कि 8वां वेतन आयोग और 7,500 पेंशन हमारा हक है और ईपीएफओ अपनी तानाशाही बंद करो। इस वीडियो को बिना एक सेकंड गंवाए देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिए, ताकि व्यूज का ऐसा बवंडर आए कि दिल्ली के गलियारों में हमारी यह ललकार सीधे धमाके की तरह गूंजे। वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए और ईपीएफओ, 8वें वेतन आयोग तथा संसद की हर एक गुप्त और लाइव रिपोर्ट को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल शुद्ध खबर को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले महा अपडेट में पूरे लाइव सबूतों और आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखिए, एकजुट रहिए और लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।